दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि करनाल में जो किसानों का धरना बीते 4 दिनों से चल रहा था वो अब खत्म हो जाएगा कुछ देर के बाद में। किसान नेता और प्रशासन के बीच सहमति बन गई है। पहले लग रहा था कि सरकार का रुख सख्त है, लेकिन किसानों का धरना प्रदर्शन के आगे सरकार झुकी है और जो बातचीत है उसका सिलसिला दोबारा शुरू किया था सरकार ने। कल शाम को 5 बजे जो हरियाणा सरकार के एसीएस हैं देवेंद्र सिंह, वो यहाँ पर आए हुए थे और उसके बाद में किसानों के साथ में बातचीत हुई। ये आप देखिए कि तमाम सारे यहाँ पर मीडिया कर्मी मौजूद हैं। मिनी सचिवालय पर गहमा गहमी भरा माहौल है। अभी गुरनाम सिंह चड़ूनी की बातचीत हुई है और उसमें किसानों ने, मैं आपको बताऊंगा किसानों की मांग क्या थी और क्या मांग मानी है। किसानों की पहली मांग ये थी कि आयुष सिन्हा को कार्रवाई हो, हत्या का मुकदमा दर्ज हो और आयुष सिन्हा को बर्खास्त किया जाए। पहली डिमांड ये थी। दूसरी डिमांड ये थी कि जो मृतक किसान हैं, जो किसानों का कहना है कि वो धरने के दौरान उनकी मौत हुई है, उसको 25 लाख रुपए का मुआवजा मिले और जो घायल किसान हैं उनको 2-2 लाख रुपए का मुआवजा मिले। इन दो प्रमुख मांगों के ऊपर में किसान यहाँ पर धरने पर बैठ गए थे करनाल मिनी सचिवालय के सामने। और ये करनाल का मिनी सचिवालय आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा जो है पुलिस लगी हुई है। तो जो कल शाम को 5 बजे जो 4 घंटे बैठक चली और आज जो सुबह सुबह बैठक चली, उसके बाद में जो डिमांड है वो मानी गई है कि जो 28 अगस्त को लाठीचार्ज हुआ था, जिसमें आयुष सिन्हा ये बोलते दिखे थे कि किसानों का सिर फोड़ दो, तो उस 28 अगस्त की जो न्यायिक जांच है वो एक पूर्व न्यायाधीश करेंगे। सबसे पहली डिमांड ये मानी है सरकार ने कि न्यायिक जांच होगी इस पूरे घटना की और वो एक पूर्व न्यायाधीश करेंगे और इस न्यायिक जांच की रिपोर्ट 1 महीने के भीतर देनी होगी। और जब तक न्यायिक जांच चलेगी तब तक आयुष सिन्हा जो है वो छुट्टी पर रहेंगे। दूसरी जो उनकी प्रमुख डिमांड थी मुआवजा का, तो मुआवजे की डिमांड पर थोड़ा सा किसान जो संघर्ष समिति के लोग हैं उनका रवैया नरम पड़ा है और अब जिस किसान की मौत हुई है उसके परिवार के 2 लोगों को इसी करनाल के मिनी सचिवालय में नौकरी दी जाएगी। तो ये जो 2 डिमांड है इसको प्रशासन ने माना है। अभी गुरनाम सिंह चड़ूनी से हमने बात की, हमने पूछा उनसे कि भाई आप कह रहे थे कि बर्खास्त हों, हत्या का मुकदमा दर्ज हो। उन्होंने कहा कि हमारे जो वकील हैं उन्होंने कहा कि अगर मुकदमा अभी दर्ज भी कर लेती है प्रशासन तो बाद में उसको रद्द कर सकती है, लेकिन अगर एक पूर्व न्यायाधीश उनको जांच में दोषी पाया जाता है आयुष सिन्हा को, तो जो पूर्व न्यायाधीश की कमेटी है वो जो सिफारिश करेगी मुकदमा दर्ज करने का वो लॉन्ग टर्म होगा और उस पर वो कड़ी कार्रवाई होगी। तो इसी के चलते उस फैसले से, उस मांग से पीछे हट गए हैं वो थोड़ा सा। लेकिन उनका कहना है कि ये 1 महीने के अंदर जो है वो न्यायिक जांच होगी, ये एक बहुत बड़ी डिमांड उनकी मानी गई है। तो अब करनाल का जो धरना है वो खत्म होगा, लेकिन उनका ये कहना था कि जो टीकरी गाजीपुर बॉर्डर और जो सिंघू बॉर्डर पर धरना चल रहा है कृषि कानून के खिलाफ में, वो चलता रहेगा। अब मैं आपको बताऊं कि सोच क्या थी करनाल के धरने के ऊपर में। पहले ये सोच थी कि सरकार का रवैया सख्त था। कई सारे किसान नेताओं को भी लग रहा था कि करनाल के धरने को चलते देना चाहती है सरकार, ताकि हरियाणा में ये आंदोलन फोकस हो और दिल्ली के आंदोलन को कमज़ोर किया जा सके। ये किसान नेताओं की सोच थी। तो उनका ये कहना था कि इसीलिए सरकार, हरियाणा की सरकार चाहती है कि करनाल में धरना चलता रहे लगातार। तो इसी के तहत किसान भी थोड़ा सा नरम पड़े हैं और प्रशासन ने काफ़ी हद तक उनकी मांग को माना है। लोकतंत्र की खासियत यही है कि आपस में जो बातचीत है वो चलती रहना चाहिए। थोड़ा सा जो है कहीं ना कहीं आपको नरमी दिखानी पड़ेगी, तभी आप किसी मुद्दे को सुलझाने के तह तक पहुंच सकते हैं। तो इसी के चलते 22 जनवरी से सरकार भी कृषि कानून के खिलाफ में किसान नेताओं से बातचीत नहीं कर रही है। हम तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि किसान से सरकार को बातचीत करनी चाहिए और कहीं ना कहीं कृषि कानून के ऊपर में भी आम सहमति किसान और सरकार के बीच में बननी चाहिए, ताकि जो धरना 9 महीने पुराना चल रहा है दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर वो भी ख़त्म हो। लेकिन एक आज बहुत अच्छी बात रही कि कल रात से बारिश हो रही थी, तमाम सारे जो किसान नेता हैं वो मिनी सचिवालय के बाहर धरने पर डटे हुए थे। उनके लिए भी एक राहत की खबर है कि उनकी ज़्यादातर डिमांड को प्रशासन ने मान लिया है। हरियाणा के करनाल से पवन तिवारी के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।